आप एक नंबर प्लेट आजकल देख रहे होंगे कि किसी पर 21 BH लिखा हुआ है, फिर आगे नंबर है, किसी पर शुरू के जो आप डिजिट देख रहे होंगे, आपने देखा होगा किसी पर 21 होगा, किसी पर 22 होगा, किसी पर 23 होगा। तो वो क्या होता है, वो ईयर होता है, वो साल का वो होता है कि जैसे किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अगर 2021 में हुआ है तो वो 21 लिखा हुआ होगा। अब अगली चीज ये आती है कि कौन लोग इस रजिस्ट्रेशन को ले सकते हैं। तो 10 लाख रुपए तक का जो इसका चार्ज रहता है वो 8% का आपको देना होता है। तो सबसे बड़ा और पहला नुकसान इसका यही है कि गाड़ी बेचने में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए प्राइवेट व्हीकल जो हम यूज करते हैं उससे रिलेटेड आज बात करेंगे। तो जैसे कि हम घर पे अपने कार भी यूज करते हैं, बाइक भी यूज करते हैं, तो कमर्शियल को छोड़ करके जो हम प्राइवेट व्हीकल यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड आज की ये वीडियो होने वाली है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आप एक नंबर प्लेट आजकल देख रहे होंगे कि किसी पर 21 BH लिखा हुआ है, फिर आगे नंबर है, किसी पर 22 BH लिखा हुआ है, आगे जो है नंबर है, फिर किसी पर 23 BH लिखा हुआ है, उस तरह से नंबर है। तो वो आप देखते होगे, सोचते होगे ये पता नहीं कौन सा नंबर है, कौन सी गाड़ी आई है ये, कि ये नंबर अचानक में ये कैसा नंबर आपको देखने को मिला। तो आप सोच में पड़ जाते होगे कि ये पता नहीं कैसा नंबर है। तो ये जो प्लेट होती है ये भारत सीरीज नंबर प्लेट करके होती है, जो आप इधर देखते हो और आप सोचते हो कि पता नहीं क्या है ये। तो आज हम इस प्लेट से ही रिलेटेड बात करेंगे कि ये नंबर जो है किन लोगों को दिया जाता है और जो है ये कैसे आप ले सकते हो इसको, और इसका चार्ज क्या रहता है, और भी बहुत कुछ इससे रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये भारत सीरीज नंबर प्लेट कहलाती है, जैसे कि आपने देखा होगा। तो मोस्टली लोग तो इसे जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते आज ये उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं ये क्या चीज है, ऐसी क्या ये नंबर प्लेट एकदम यूनिक अभी कुछ दिन से देखने को मिल रही है। ये तो लगभग 2021 से चालू हुआ है ये सिस्टम, तो ये जब से ही देखने को मिल रही है। तो आप सोचते होंगे, और कुछ लोगों ने सर्च करके देख भी लिया होगा वीडियोस वगैरह में, तो उन्हें पता भी होगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे मेरे भाई अब मेरे चैनल पे जो होंगे तो कुछ को नहीं भी पता होगा, तो वो भी इस चीज से अवेयर हो जाएंगे कि ये होता क्या है, ये नंबर प्लेट कैसी होती है, किन लोगों को मिलती है और कैसे इसे ले सकते हैं। क्या आप इसे ले सकते हैं या मैं इसे ले सकता हूँ, ये इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस प्लेट पर जो नंबर होते हैं उनका अलग अलग मतलब होता है। जो यूनिक नंबर उस पर दिए हुए हैं तो उनका एक अलग अलग मतलब होता है, उस मतलब को हम जानेंगे। तो देखिए, जैसे शुरू के जो आप डिजिट देख रहे होंगे, आपने देखा होगा किसी पर 21 होगा, किसी पर 22 होगा, किसी पर 23 होगा। तो वो क्या होता है, वो ईयर होता है, वो साल का वो होता है कि जैसे किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अगर 2021 में हुआ है तो वो 21 लिखा हुआ होगा, और 22 में हुआ तो 22 लिखा हुआ होगा, और 23 में हुआ तो 23 लिखा हुआ होगा। और उसके आगे फिर आपने देखा होगा BH लिखा हुआ रहता है। तो BH का मतलब है कि भारत। तो आप इस साल में भारत में, तो वो भारत होता है BH का मतलब। और उसके आगे जो नंबर होते हैं वो उसका एक सीरियल नंबर होता है, जो जैसे कि हमारी वैसे भी जो हम चलाते हैं तो हमारी बाइक या कार पर देखा होगा आपने कि जो नंबर होता है वही नंबर सेम टू सेम होता है इस पर भी इसी तरीके का। फिर आगे जो है वो उसकी सीरीज होती है, जैसे A, B, AA, AC, ऐसे इस तरह से वो सीरीज होती है। तो ये तो नंबर प्लेट पर लिखे हुए जो नंबर्स होते हैं उनका मतलब होता है। अब ये जान लेते हैं कि ये प्लेट क्यों दी गई है। पहले जो प्लेट थी क्या वो गलत थी, क्या ये प्लेट कुछ अलग ही लेकर के आई है, ऐसा इसे क्यों दिया गया। तो अब हम इसमें बात करेंगे इसे क्यों दिया गया। तो देखिए, बेसिकली ये इसलिए दी गई है कि जैसे होता क्या है कि कुछ लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होते रहते हैं और वो जाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आज यहाँ पर जॉब है उनकी, या यहाँ पर रह रहे थे, वो जॉब नहीं कर रहे थे, कुछ और बिजनेस कर रहे थे या किसी प्राइवेट कंपनी में थे, तो वो यहाँ पर थे। फिर वो कुछ दिन बाद जो है किसी दूसरे उसमें चले गए, वहां पर रह रहे हैं। तो पहले क्या होता था, एक नियम
सिस्टम ये था कि आपको 12 महीने का टाइम कोई भी स्टेट दे देता था कि आप इस स्टेट में अगर रह रहे हो तो आप 12 महीने तक तो आप अपनी गाड़ी दूसरे नंबर की चला सकते हो, दूसरे स्टेट की। लेकिन अगर आप 12 महीने से ज्यादा रहते हो तो आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था दोबारा से। तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, फिर उसका चार्ज भी जाता था। तो अब जैसा मान लीजिए हर साल आपका कहीं ट्रांसफर होता रहे, हर साल 1.5 साल में, तो फिर आप नंबर ही चेंज कराते रहते थे री रजिस्ट्रेशन करा के। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये सिस्टम लाया कि अब ये जो है इस नंबर प्लेट को जब दिया जाएगा तो आपको इसे बदलवाने की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी स्टेट में जाइए, आपको री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ये हर जगह वैलिड है, पूरे इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए तो इस नंबर प्लेट में फिर आपको री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप इस पे ही चलते रहेंगे, कहीं भी आप जाते रहिए और कहीं भी रहते रहिए। अब अगली चीज ये आती है कि कौन लोग इस रजिस्ट्रेशन को ले सकते हैं, क्या हर बंदा इसे ले सकता है? तो अब इसमें बात कर लेते हैं। देखिए किन किन लोगों को ये नंबर प्लेट मिलती है, कौन इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो देखिए या तो वो बंदा जो इसे लेगा वो या तो डिफेंस में हो, जो गवर्नमेंट का जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर वो हो, कार्यरत हो, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, वो ले सकता है। या राज्य सरकार का भी कोई कर्मचारी है वो भी ले सकता है, क्योंकि अगर या तो उसकी अगर ट्रांसफरेबल पोस्ट है तब। प्राइवेट जॉब वाला भी इसको ले सकता है, लेकिन उसके लिए एक रूल है कि वो जब ही ले सकता है जब उसकी जो कंपनी है, उसकी कंपनी की जो ब्रांचेस हैं वो 4 स्टेट से ज्यादा में ब्रांचेस होनी चाहिए। अगर उसकी ब्रांचेस कंपनी की 4 स्टेट से ज्यादा में है तो वो प्राइवेट कंपनी वाला एम्प्लॉय भी इसको ले सकता है। और इसे लेने का प्रोसेस जो है वो नई गाड़ी पर भी ले सकते हैं आप, और इसे पुरानी गाड़ी पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है और ऑनलाइन ही सब कुछ इसका हो जाता है। जैसे नई गाड़ी परचेस करते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपको कुछ आईडी वगैरह दिखा करके अपनी जो भी आप एम्प्लॉय हैं जहां के भी, तो आप उसे दिखा करके और इस नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके टैक्स की। तो देखिए टैक्स जो है वो इसका 14 साल के लिए आपको जमा करना होता है, लेकिन वो एक बार में देना नहीं होता है। जैसे और गाड़ी में हम जैसे 15 साल का हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें हम एक बार ही टैक्स की फीस जो है जमा कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 14 साल का आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो हर 2 साल में आपको प्रीमियम के रूप में देना पड़ेगा। हर 2 साल में आपको मतलब टुकड़ों में देना पड़ेगा प्रीमियम के तौर पर, हर 2 साल में। अब इसका देखिए चार्ज क्या रहता है। चार्ज आपका जैसे प्राइवेट व्हीकल है तो प्राइवेट व्हीकल में मान लीजिए आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए की है तो 10 लाख रुपए तक का जो इसका चार्ज रहता है वो 8% का आपको देना होता है। और अगर डीजल गाड़ी है तो फिर 2% एक्स्ट्रा उस पर लगता है। अब मान लीजिए गाड़ी 10 लाख से 20 लाख की रेंज में है तो अगर 10 से 20 की रेंज में है तो फिर आपका चार्ज जो है वो 10% हो जाएगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो 10% में से 2% कम हो जाएगा। फिर अगर गाड़ी आपकी 20 लाख से ज्यादा कीमत की है तो फिर आपको जो है 12% इस पर देना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो 2% कम हो जाएगा। तो ये इसका जो है चार्ज है। तो दोस्तों ये तो हो गई भारत सीरीज नंबर प्लेट की बात कि कैसे इसको किन लोगों को मिलता है ये और कैसे इसे ले सकते हैं और कितना इस पे चार्ज देना पड़ता है और इसके जो नंबर हैं उनका क्या मतलब होता है। तो ये तो यहाँ पर बात हो गई, लेकिन अब बात ये निकल करके आती है क्या ये फायदा और नुकसान क्या क्या है इसके, क्या इससे फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं। तो अब हम फायदे की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए फायदा इससे क्या होने वाला है। तो सबसे पहला और बड़ा फायदा तो यही है कि ये सारे स्टेट में काम करेगी। मतलब ये रजिस्ट्रेशन आपको री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, सारे स्टेट में आप आराम से घूम सकते हो गाड़ी को लेकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं कितने दिन भी रहें उसमें आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है इसका। फिर दूसरा फायदा क्या है कि एक यूनिक नंबर है। यूनिक नंबर है तो सभी की आंखों के सामने जैसे ही आता है एकदम यूनिक आपको दिखाई देता है, तो आपकी एक यूनिकनेस जो होती है वो निकल करके आती है कि हाँ इनकी गाड़ी का एकदम यूनिक नंबर है। तो एक थोड़ा सा फायदा अगर चाहें तो इसे भी मान सकते हैं। फिर एक चीज और है कि जैसे इंडिया की थिंकिंग में क्या है कि जैसे पुलिस एकदम नहीं रोकेगी इस नंबर को। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ इंडियन सिस्टम ऐसा ही है कि जब पुलिस वो नंबर प्लेट देख करके ही रोकते हैं कि किस स्टेट की गाड़ी है। तो जब ऐसा कोई यूनिक नंबर होता है तो पुलिस वालों को पता होता है कि ये कोई डिफेंस का या कोई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा। तो फिर क्या होगा कि एकदम से उसे रोकने की हिम्मत वो नहीं करेंगे। तो ये भी किसका मतलब अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में ये फायदा ही है एक तरह से। फिर एक और फायदा है कि जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जैसे गाड़ी जिसकी है वो गाड़ी में बैठा हुआ तो वो अपने आप को बड़ा प्राउड फील करेगा। तो ये थोड़ा सा फायदा एक ये भी आ जाता है निकल करके कि प्राउड तो आएगा, एकदम से फील करेगा कि हाँ मेरा
मेरा एकदम यूनिक नंबर है और बड़े उसके साथ एकदम चलेगा। तो ये चीज तो ये हो गई फायदे की, बस इतने ही इसके फायदे हो सकते हैं मेरे ख्याल से। तो बाकी और अगर आपको लगते हैं इसके कुछ और फायदे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान की। तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा और पहला नुकसान इसका यही है कि गाड़ी बेचने में दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत कैसे आ सकती है, अगर मान लीजिए आप गाड़ी बेचना चाह रहे हो तो वो बंदा जो लेने वाला है वो मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी नहीं है, वो डिफेंस में भी नहीं है। तो वो क्या होगा, फिर वो उस गाड़ी को नहीं खरीद पाएगा। फिर क्या होगा, आपको गाड़ी जो है वो किसी ऐसे बंदे को बेचनी पड़ेगी, या तो वो ऐसा एम्प्लॉय हो या फिर इसका रजिस्ट्रेशन फिर चेंज करवाना पड़ेगा। तो फिर उसमें आपका खर्च ज्यादा आएगा। जब खर्च ज्यादा आएगा तो वो बंदा क्या करेगा, आपसे बार्गेनिंग करेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन में इतना खर्च आएगा, तो आपकी गाड़ी की कीमत गिर जाएगी। तो फिर एक तरह से आप बंध के रह जाओगे कहीं ना कहीं। तो बेचने में आपको ये दिक्कत आने वाली है। तो ये ही सबसे बड़ा नुकसान इसका हो सकता है। फिर एक दूसरी दिक्कत इसकी है कि हर 2 साल में आपको एक फीस जो इसकी जमा करने का रहेगा सिस्टम, वो बड़ी दिक्कत का काम है। जैसे हर साल इंश्योरेंस कराते हैं, तो इस तरह की एक झंझट वो भी आपकी पड़ जाएगी कि हर 2 साल में फिर आपको एक फीस जमा करनी पड़ेगी, ये करना। तो ये थोड़ी सी एक झंझट इसमें हो सकती है। फिर एक चीज का और नुकसान है इसमें कि जो इसकी वैलिडिटी है वो 14 साल की है, जबकि बाकी अगर आप प्राइवेट व्हीकल कोई भी खरीदते हो तो उसमें आपको 15 साल की वैलिडिटी मिलती है। तो 1 साल इसमें वैलिडिटी में भी इसका कम हो जाता। तो ये भी एक नुकसान है देखा जाए तो फ्रेंड बस देखा जाए तो फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान तो बस गिने चुने 1 2 4 ही हैं। तो नुकसान कम है देखा जाए तो, फायदा ज्यादा है। नुकसान बेचने में ज्यादा दिक्कत आने वाली है, बाकी तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी हद तक ये नंबर प्लेट जो है वो बेस्ट होने वाली है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफेंस के एम्प्लॉय हैं तो आप इसे आसानी से ले सकते हो और यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।